अभी कुछ लोग बड़ा डरा देंगे, बोले अबे मेरा दोस्त था उसे 17 नंबर दे दिया तुमने, या 12 नंबर दे दिया, 10 नंबर दे दिए थे। अरे नहीं यार, हम गारंटी ले रहे हैं सर नहीं नंबर कम मिलेंगे। कैसे? बस 2-3 स्ट्रेटजी है, उन्हें फॉलो करिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो सीरीज से थोड़ा सा हटकर है क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिकल डेट्स आ गई हैं, ठीक, और बच्चे बड़ा परेशान थे। आज पूरा एक्सपीरियंस पिछले 11 सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स देते हुए देखे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले, हम गारंटी लेते हैं सर कि 30 में 30 नंबर आपको मिलेंगे, और 30 में 30 नहीं भी मिलते हैं सर तो 27, 28, 29 आदमी देके जाएगा। ठीक है, बच्चे कुछ गलती करते हैं, ठीक, उन गलतियों के बारे में आपको बताएंगे, प्लस आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है वो बताएंगे, किस तरीके से आप बेहतरीन नंबर ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बच्चा एक गलती करता है सर। बच्चा गलती क्या करता है, वो उल्टा सीधा टॉपिक बना लेता है। ठीक, अभी कुछ लोग बड़ा डरा देंगे, बोले अबे मेरा दोस्त था उसे 17 नंबर दे दिया तुमने, या 12 नंबर दे दिया, 10 नंबर दे दिए थे। अरे नहीं यार, हम गारंटी ले रहे हैं सर नहीं नंबर कम मिलेंगे। कैसे? बस 2-3 स्ट्रेटजी है, उन्हें फॉलो करिएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल का टॉपिक क्या बनाया? आपने देखा पड़ोसी ने जो है संपर्क विधि बनाई है, हम भी संपर्क विधि बनाएंगे केमिस्ट्री में, बना लो। फिर संपर्क विधि बना ली। अब उनने पूछा बता भाई H2SO4 AU से क्रिया करता क्या होता? पता ही नहीं है। चलो AU की रट के चले गए, बताइए सर Fe से क्रिया करता क्या होगा? पता ही नहीं, रट के चले गए। कितनी रटेंगे रिएक्शन? तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको टॉपिक, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी बायोलॉजी हो, टॉपिक का ध्यान रखना है। टॉपिक ऐसा, जैसे केमिस्ट्री में आप कंपाउंड मत बनाइए, कोई भी गैस मत बनाइए। क्या बनाएंगे? ब्राउनी गति बनाइए। टिंडल प्रभाव ब्राउनी गति बना लिया। हाँ भाई पूछो ब्राउनी गति क्या होती है बताओ भाई। सबसे पहले वो क्या पूछेगा व्यक्ति, क्या होता है? तो बताइए ब्राउनी गति क्या होती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होने वाली गति ब्राउनी गति कहलाती है। किसने बताया इसके बारे में? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। उसका कारण क्या होता है? बस 2-4 चीजें हैं सर, फटाफट से आपने बता दी। सबसे पहले एक ही क्वेश्चन होता है कि आपने क्या बनाया, यानी चार्ट जो आपने बनाए वो चार्ट में आप टॉपिक का सिलेक्शन बिल्कुल सही रखें। अगर आपका टॉपिक सही है, उसके बारे में आपके पास जानकारी, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। विद्युत कण संचलन बना लिया, क्या क्वेश्चन बनेंगे? उससे कुछ नहीं। फिजिक्स में तो मान लिया, फिजिक्स में भी कोई बढ़िया कठिन रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग बना लिया। बताओ भाई अल्फा कण क्या होते हैं? सर हीलियम के नाभिक अल्फा कण। डिटेल आराम से, कोई टॉपिक कठिन लगे हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर तैयारी करा देंगे। आप किसी को टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है सर। तो नंबर 1, आपको टॉपिक का ख्याल रखना। ध्यान से मेरी सारी बातें सुन लीजिएगा, 3 बातें बताएंगे। नंबर 2, बच्चा क्या गलती करता है? मान लिया जब आप सामने पहुंचे, तो मेरे एक सर जी थे, वो हमेशा कहा करते थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति अभी भी हैं, मिलते रहते हैं उनसे, तो वे एक बात कहते थे, कोई भीख नहीं देगा कटोरा थोड़ा छीन लेगा। क्या मतलब है? अगर मान लिया जैसे भिखारी होता है, ठीक, बड़ा बढ़िया अभिषेक सर जी थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, वो क्या कहते थे? कहते थे कि जैसे मान लिया सामने जो है कटोरा है, ठीक, भिखारी आया, अब भिखारी ने तुमसे कहा अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे दे, तुमने आगे बढ़, तो क्या होता था? भिखारी कटोरा लेता था, आगे बढ़ जाता था। सीधी सी बात है। तो अगर मान लिया कोई नहीं भी सुना पाया तो कम से कम ट्राई तो करके देखिए। क्या करना है? अपने टॉपिक को याद करना है। उसके अलावा बैकअप, दूसरा पॉइंट है आपका बैकअप। बैकअप में क्या है? बैकअप में आपने 4-5, वो कुछ भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, बैकअप में आपको 3-4 क्वेश्चन याद कर लेना है। अब जब 3-4 क्वेश्चन आप याद करेंगे तो क्या होगा? मान लिया आपको टॉपिक नहीं आता, तो आपने कहा सर जी हमें सर ये वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये हमें आता नहीं है, हमने और भी चीजें याद करी हैं सर। लल्ला बन गया, उसके सामने बहस नहीं करनी है, हमें आता नहीं है, तुम जानते नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर जी हमें आता नहीं है, हमने जो 3-4 चीजें और याद करी हैं, सर जी बताइए, इससे पूछ लीजिए। पूछेगा। एक बात और भी बताते हैं, आप तैयार करके गए हैं अपना टॉपिक, और जो पूछने आया वो कुछ नहीं तैयार करके आया। सुबह उठा, थोड़ा बीवी अगर बारात हो गई तो झिकझिकबाजी करी, बैठा, चला आया, तो वो क्या पूछेगा? क्या बनाया है, ये क्या होता है, इसके उपयोग क्या है, इसके कारण क्या है, अगर आपने कहीं धोखे से इसकी इससे क्रिया कराएंगे तो क्या होएगा, इसे शुष्क कैसे कर सकते, इस तरीके की चीजें पूछेगा। तो आप कोशिश करें आप गैस या कंपाउंड बनाए ही ना। लोग आपको सजेशन देंगे अमोनिया बना लो, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लो, नाइट्रिक अम्ल, मत बनाओ। ऐसे टॉपिक मत बनाइए सर जिनमें रिएक्शन हो। वैसे आदमी रिएक्शन से डरता है, ऐसे टॉपिक बना लिए। फिजिक्स में भी ऐसे पता लगा फिजिक्स में क्या करा, कोई बहुत बड़ा मान लिया ट्रांजिस्टर बना लिया, बनाइए। ट्रांजिस्टर के बारे में नॉलेज है तो बनाइए। ट्रांजिस्टर है, पीएन जंक्शन डायोड है, इधर ट्रांसफार्मर हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया है, बहुत सारी चीजें बनाने को। प्रकाश सरल माले के हमारे कुछ नहीं आता, प्रकाश का परावर्तन बर्तन बना लिया, पहुंच गए सर जी। हाँ चैप्टर में परावर्तन है, क्या होता है? एक प्रकाश किरण आई, टकराई, वापस लौट गई, परावर्तन होता है। और क्या? अब बर्तन का कारण बताओ, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होती।
बिल्कुल जबान पे सरल चीजें बनाने की कोशिश करिए, जानबूझ के उसे डिटेल मतलब फालतू मत फैलाइए रायता, ठीक है। तो नंबर 1 आप क्या करेंगे, अपना टॉपिक पहले अच्छा चुनेंगे, वो टॉपिक जिसके बारे में आपको पता, वो भले ही छोटा टॉपिक है, ब्राउनी गति है कोई बात नहीं, टिंडल प्रभाव है कोई बात नहीं, लेकिन उस टॉपिक के बारे में कायदे से पता होना चाहिए। टॉपिक नंबर 1, ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके पास बैकअप होना चाहिए। बैकअप क्या होता है कि अगर आप जो उसने क्वेश्चन पूछा है आपके टॉपिक से रिलेटेड आप नहीं बता पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं, तो उससे प्यार से कहिए सर जी हमने और चीजें तैयार कर रखी हैं, हमसे सर जी इनसे पूछ लीजिए, और बाकी ये जो क्वेश्चन आप पूछे सर जी ये नहीं आता, बाकी में आता है, सुनाएंगे तो नंबर मिलेंगे। खाली बहुत सारे लोग कहते उन्होंने कह दी, जैसे ऐसे होता है 10 बच्चे बुलाए, हाँ भाई बताओ एसिटिक अम्ल का फार्मूला बताओ, किसी को नहीं आता, जाओ सबको दे दिए उन्होंने 22 नंबर। नहीं सर, आप क्या कहेंगे, सर जी हमें ये नहीं आता, अगर आता है तो बताएंगे, और नहीं भी आता तो सर जी कुछ और पूछ लीजिए, या मेरा ये टॉपिक हमसे ये पूछ लीजिए, या सर जी हमने ये 4-5 टॉपिक याद कर इससे पूछ लीजिए। तो कुछ अगर आप कहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सुनता, और अगर नहीं भी सुनता तो मेरे पास से क्या क्या ये बताइए, आराम से सुनाया चले आए सर, ठीक है। तो कुल मिला के पॉइंट नंबर 2, बैकअप में 4-5 टॉपिक कायदे से तैयार कर लीजिए, ताकि नहीं भी सुना पाए सर जी हमें ये आता हम ये सुनाएंगे। अगर आपने कुछ भी सुनाया 25 से कम नंबर नहीं मिलेंगे, हम गारंटी ले रहे हैं, लगातार एक्सपीरियंस है, पिछले 11 सालों का देख रहे हैं, और इसी तरीके से कॉन्फिडेंस। नंबर 3 और आखिरी, सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है भाई, इसे हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस अब ऐसी तैसी हम सुनाएंगे, हुआ हमने पूछा बताओ भाई केमिस्ट्री के फादर कौन है, वो नहीं मालूम है कौन है, बस चौड़े हो गए, नहीं ऐसा नहीं है सर। तो चौड़े मतलब कॉन्फिडेंस बनाना, कॉन्फिडेंस मतलब घबराना नहीं। देखिए सबको थोड़ा बहुत डर लगता है, अगर ये कहते नहीं हम तो डरेंगे नहीं, ऐसा नहीं है सर। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होंगे हम बताएं आपको, मान लिया आपका नंबर 90 है, तो जो एक रोल नंबर वाले होंगे वो पता क्या करेंगे, वो बाहर निकल, अरे बहुत भयंकर एग्जामिनर आया है उसने कतई ऐसी तैसी करके, तुम डर गए यार क्या करेंगे, नहीं यार वो बौरा था तो उसके लिए भयंकर था, आप थोड़ा सा तैयारी करके गए, प्रिपरेशन, खतरनाक और भयंकर कुछ नहीं होता, ठीक है सर। तो कुल मिला के जाने दीजिए, इग्नोर करिए, एक मंत्र को फॉलो करिए, हम हमेशा करते हैं, ओम इग्नोराय नमः, इन मत जो कहे कहने दीजिए, मस्त होके गए आराम से, उसने जो पूछा बताया, नहीं बता पाए सर जी 2-4 और पूछ लीजिए, ट्राई करा, कोशिश करी, अपनी तरफ से अपना 100% दिया, सामने वाले को लगे कि हाँ बच्चे को कुछ आता है। और ये हम मान ही नहीं सकते कि आपने टॉपिक के बारे में पढ़ रखा है, 5-6 चीजें और पढ़ रखी हैं और आप एक भी क्वेश्चन ना बता पाए, और अगर आपने एक भी क्वेश्चन बता दिया तो एक से एक बौरे आते हैं यार, जितने बच्चे होते हैं उन्हें कुछ नहीं आता होता, आपने एक भी बता दिया तो फिर सर आपको नंबर आराम से 25+ मिल जाएंगे, ठीक है सर। और कहीं आपने 2-3 बता दिए तो 30 में 30 नंबर भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था जो आपके साथ शेयर किया, बिना बताए मत आइएगा, कोई टॉपिक कठिन लग रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बना देंगे। बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, एक बेहतरीन टॉपिक जिसके आपसे रिलेटेड है उससे बना लीजिए, और बाकी उससे रिलेटेड गूगल पे उसकी खोज कितने करी, उसके बारे में कितने बताया, आप जितनी रिसर्च कर लोगे उतना एग्जामिनर थोड़ी ना करके आएगा, वो तो ऐसे ही उठ के चला आएगा यार। ये बात क्यों नहीं समझते आप, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 30 में 30 नंबर बहुत आसान, हमें खुद इंटर में फिजिक्स में 30 में 30 मिले थे, केमिस्ट्री में 29 मिले थे, बहुत आराम से। और यहां तक कि बीएससी फाइनल में एक में 65 में 64 मिले थे, एक में 65 में 66 मिले थे, वो सॉरी 75 में 65 और 75 में 66 मिले थे, ठीक है। कुछ लोग अभी नीचे ट्रोल करेंगे 65 में 66 मिल गया लपेट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, 75 का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है सर। तो बस दोस्तों इतना ही, उम्मीद करेंगे पूरी बातें और पूरा एक्सपीरियंस आपकी समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर सेंटर पे भी आपका प्रैक्टिकल होता है आपको पता ही चल जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, राजा बाबू बन के बिल्कुल तैयार होकर आराम से जाना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर जो अपना चार्ट बनाया उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ जो कॉपी वगैरह में अगर आपने प्रैक्टिकल लिखे हैं, प्रैक्टिकल की कॉपी फाइल कुछ बनाई गई है उसे भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। कैसे मान लिया सल्फेट आयन का परीक्षण अगर लिखा है तो देख लिया सर ये रंगहीन होता है, कलरलेस, अचानक में पूछ लेते हैं बताओ सल्फेट आयन का कैसे क्या परीक्षण क्या करोगे, तो सर जी सफेद होते हैं, रंगहीन प्राप्त होते हैं। इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी है प्रैक्टिकल की कॉपी से भी, बाकी अपने चार्ट को कायदे से तैयार कर लेना है, बैकअप में 4-5 टॉपिक तैयार कर लेना है, कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर देना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस दोस्तों फिर मिलते हैं कल सीरीज की अगली वीडियो के साथ 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।